नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जहां पर पहली खबर कर्नाटक से है, जहां विधानसभा चुनावों में कांग्रेस किंग बनकर उभर रही है। वहीं दूसरी खबर कालांवाली से है, जहां हल्का के में एक्शन मोड में सीएम मनोहर लाल नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरी खबर आपको बता दें कि चरखी दात्री से है, जहां बाबा स्वामी दयाल में सर्वखाप फोगाट 19 के पंचायत का आयोजन किया गया। और वहीं चौथी खबर अंबाला से है, डॉक्टर की कमी को अनिल विज चिंतित नजर आ रहे हैं। इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे, जहां पहली खबर कर्नाटक से जुड़ी है। कर्नाटक में कांग्रेस का कमाल देखने को मिला, जहां पर बंपर जीत के साथ कांग्रेस अब कर्नाटक में सरकार बनाएगी। वहीं दूसरी खबर, जहां एक्शन मोड में सीएम मनोहर लाल दिख रहे हैं, जनसंवाद किया जा रहा है सीएम मनोहर लाल द्वारा। और तीसरी खबर, पहलवानों को सर्वखाप फोगाट 19 का समर्थन मिला है। इसको लेकर आपको बता दें कि एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। चौथी खबर, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को लेकर लगातार यह मुद्दा जो है उठ रहा है। फिलहाल अनिल विज ने इस पर कार्रवाई करने की बात कही है और कहा है कि जल्द इन समस्याओं से भी निपटारा जरूर मिलेगा। इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और शुरुआत करेंगे कर्नाटक में, जहां पर कर्नाटक में कांग्रेस का कमाल देखने को मिला है। और आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, जो रुझान है उसमें साफ तौर पर कांग्रेस को जीत मिलती दिखी। और कर्नाटक में कांग्रेस का कमाल देखने को मिल रहा है और जनता का समर्थन कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से पूरी कोशिशें की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का समर्थन कांग्रेस को मिलता हुआ दिखा और बीजेपी को पछाड़ते हुए कांग्रेस कर्नाटक में आगे बढ़ी है। और दूसरी खबर, जहां एक्शन मोड में सीएम मनोहर लाल दिख रहे हैं और जनसंवाद सीएम मनोहर लाल द्वारा किया जा रहा है। कालांवाली से दूसरी खबर है, जहां सीएम मनोहर लाल एक्शन मोड में दिख रहे हैं। तीसरी खबर, जहां पर पहलवानों का भी प्रदर्शन लगातार जारी है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस किंग बनकर उभर रही है। जहां पर रुझानों की बात की जाए तो रुझानों और नतीजों को लेकर दिल्ली और कर्नाटक समेत देश भर के कांग्रेस 138 सीटें पाई है, जिसके बाद से दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है। उधर बीजेपी तरफ से सीटें पाकर हार स्वीकार कर ली। सीएम बोम्मई ने कहा है कि हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। बीएस येदियुरप्पा ने हार स्वीकार करते हुए कहा है कि हार जीत भाजपा के लिए बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 सीट से शुरुआत कर भाजपा आज सबसे बड़ी पार्टी बन पाई है। कार्यकर्ताओं को दुखी होने की जरूरत नहीं है, हम अपनी हार पर पुनर्विचार करेंगे। तो कर्नाटक में किंग बनकर उभरी है कांग्रेस। बीजेपी जेडीएस को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि बीजेपी ने अपनी हार कबूली है और कहा है कि इस पर भी मंथन किया जाएगा और बीजेपी के लिए हार जीत कोई बड़ी बात नहीं है और आगे बीजेपी इससे भी ज्यादा मेहनत करेगी। और वहीं कांग्रेस को बम्पर जीत मिली है कर्नाटक में और जो रुझान सामने आए, नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे, तस्वीरें साफ होती हुई दिखी है, जहां कांग्रेस को कर्नाटक में जीत मिलती हुई दिखी है। करीब 138 सीटों के साथ कांग्रेस आगे है। वहीं बीजेपी केवल 63 सीटों के साथ सिमट कर रह गई है। वहीं इसी खबर पर प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ चुके बीजेपी प्रवक्ता। विधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधु जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से रुझान और नतीजे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा कर्नाटक में। क्या लगता है, क्या वजह रही होगी, कहाँ कमी रही होगी? देखिए, ये तो एक इंट्रोस्पेक्शन का समय अभी आएगा, जब हम सब लोग बैठेंगे, हम चिंतन करेंगे कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ कमियां रह गई, क्या हम अपना संदेश जनता तक नहीं पहुंचा पाए, क्या जनता के लिए किए हुए विकास कार्य जो हैं, क्या हम उन विषयों को जो है जनता तक नहीं दिखा पाए जो हमने काम किया है। ये कारण रहा या कुछ और फैक्टर्स रहे? क्या जो ट्रांजिशन फेज भारतीय जनता पार्टी ने खुद को जिसमें पाया येदियुरप्पा जी के बाद, वो एक कारण रहा? क्या
अन्य कोई कारण रहा, इसकी तो एक बार जब विश्लेषण करने के लिए वाइज हेड्स बैठेंगे तो उस समय जरूर इसका चिंतन करेंगे और तब शायद कारणों का ज्यादा बेहतर जो है, अभी मुझे लगता नहीं कि ये वो समय आया है कि हम ठीक से समीक्षा कर पाएंगे। बिल्कुल विधु जी, क्योंकि देखिए कांग्रेस को भारी जीत मिली है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस ने अपनी बात जनता को पहुंचाने में कांग्रेस सफल रही है? मुझे लगता है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर एक बड़े प्रचार के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपने आप में शोध का विषय रहा है कि इतनी तेज स्पीड से इतने बड़े स्तर पर खुद को स्थापित किया, लेकिन कांग्रेस ने प्रयास किया कर्नाटका के अंदर विशेष रूप से भाजपा को एक हिंदी भाषी पार्टी कहने का। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है उन्होंने इस प्लान को खेलने का प्रयास किया कि भाजपा जिसकी जड़ें जो है निश्चित तौर पर यहाँ से शुरू हुई थी, वो उत्तर भारत से निकलकर दक्षिण भारत में चली गई। ये कांग्रेस की बड़ी पीड़ा का विषय था और शायद उन्होंने जो है अपना ये भ्रम में लोगों को डालने का प्रयास किया। इसके अलावा देखा गया कि किस प्रकार से जो गैर भाजपाई वोट है वो सारे का सारा कांग्रेस के प्रति शिफ्ट हो गया। भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार जब सरकार में थे तब से अब वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ, लगभग उतना ही है, लेकिन गैर भाजपा वोट जो है उसका संगठित होना ये भी अपने आप जो है उस दिशा में जा रहा है जिस प्रकार से हम 51% की एक लड़ाई लड़ने की हम तैयारी कर रहे हैं पूरे देश भर में कि 51% वोट जब भाजपा को मिलेगा तभी हम सुरक्षित हैं। सब चोर उचक्के सब इकट्ठे होने को तैयार हैं। भाजपा का भ्रष्टाचार विरोधी जो एक मुहिम है, भाजपा की गरीब उत्थान का जो काम है, वो लुटेरों को खुसेरों को नहीं पसंद आ रहा है, इसलिए वो सब एक होने को भी तैयार हैं। और भाजपा ने जिस प्रकार से भारत के उत्कर्ष में जो है एक योगदान देने को तैयार है, मुझे लगता है वो भी सहजता से ये लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नैतिक और अनैतिक गठबंधन भी अपने बना रहे हैं। कुछ सतह से ऊपर होते हैं, कुछ सतह से नीचे होते हैं। भाजपा का उतना ही वोट प्रतिशत इंटैक्ट रहना अपने आप में बताता है कि भाजपा के प्रति कोई निराशावादी भाजपा के सपोर्टर में और भाजपा के वोटर में कोई भाव नहीं था, लेकिन भाजपा विरोधियों का इस प्रकार से संगठित होकर वो सीट में जो है जब तब्दीली देख रहे हैं हम, तो निश्चित तौर पर हमें भी विश्लेषण करना पड़ेगा कि जो आई हुई चुनौती का हम किस प्रकार से आगे बेहतर सामना कर पाए। ठीक है विधु जी, लौटेंगे आपके पास। वहीं केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। केवल ढींगरा जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। जी नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और जनता जो कर्नाटक उनसे जात मिलेगी से। और दूसरी बात ये भी है कि ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात जो लोग करते थे उनके मुंह पे एक तरह से चांटा है और वो लोग ये समझे कि आप कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर सकते, खुद मुक्त भारत होंगे जब अहंकार में डूबी हुई मोदी की सरकार जो है वो किस तरह लोगों के बीच में जाके किस तरह की भाषा का प्रयोग करती है और किस तरह की धार्मिक भावनाओं में भटका कर लोगों को महंगाई और जो अब अदर समस्याएं हैं उनसे साइड पे हटके लोगों का वोट लेने का जो काम किया था उसका मुझे लगता है कि एट दी एंड हो गया है। लोगों को ये समझ में आ गया है कि लोगों की आज जरूरत जो है वो नौकरी की है, शिक्षा की है और रोजगार की है और कामों की है। उनकी आपस में भाई भतीजा और आपस में हिंदू मुस्लिम और आपस में जो लोगों को काटने का जो काम भाजपा ने जितने साल किया था, अब ये इस बात से लोग जो है निजात पाना चाहते हैं इस भाजपा की सरकार से। उसका ये बड़ा उदाहरण है जो कर्नाटका से शुरू हुआ है और अगले जो 4 चुनाव 3 आएंगे उसमें भी भाजपा को इसी तरह की हार का मुंह देखना पड़ेगा और ये सारी क्लैरिटी का विषय है। ठीक है केवल जी, लौटेंगे आपके पास है। विधु जी, केवल जी को सुना आपने। इसके साथ ही कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से कहा जाए, अगर प्रदेश की बात की जाए तो हरियाणा में भी चुनाव आने वाला है और कांग्रेस ये दावा करे कि हरियाणा में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को इसी हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता के लिए विशेष रूप से जो है ये एक अवसर रहेगा कि किस प्रकार से भ्रम फैलाकर कुछ लोग सत्ता पर काबिज होने के स्वप्न देखते हैं और अगर वो स्वप्नों में कामयाब हो जाएं तो कितनी बुरी स्थिति हो सकती है। जैसे हमने देखा कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को
क्षणिक सफलता जरूर मिली, लेकिन आज पंजाब के अंदर जिस प्रकार की बुरी स्थिति आम आदमी पार्टी की है, लगभग वही वजह जो है, क्योंकि ये लोगों ने सत्ता में आने के लिए जो गारंटी पत्र के रूप में जो आसमानी वादे दिए थे, उन आसमानी वादों को ये पूरा नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर हरियाणा की जनता को भी और थोड़े दिनों में जो राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के चुनाव है, तब तक उन लोगों को भी समझ आएगा, ध्यान में आएगा कि कांग्रेस केवल एक छलावा है। ये वर्षों तक, दशकों तक भारत को छलती रही है, भारतीयों को छलती रही है, और वापिस से ये बदल के रूप में आती है। कांग्रेस मुक्त भारत, भारत का ही नहीं, भारतीयों का सपना है। ये मोहनदास करमचंद गांधी का सपना है। इस सपने को पूरा करने के लिए तत्पर प्रयास राहुल गांधी जी करते रहे हैं। लेकिन आज का दिन जरूर कांग्रेस के लिए और कांग्रेस वालों के लिए जरूर उत्साह का दिन है। उनके लिए जरूर उनके लिए आज उत्साह, उनको बधाई उस बात की। लेकिन जहां तक बात महंगाई की है, तो महंगाई तो दहाई के आंकड़े में हमेशा मनमोहन सरकार में रही। आज 4% को ज्यादा बताते हैं, वो लोग 18% पर क्यों नहीं मुंह खोलते, जब मनमोहन सिंह जी के समय महंगाई दर 18% रहा करता था। आज ये लोग सांप्रदायिकता को लेकर आते हैं, जो एक ही समय में पीएफआई और बजरंग दल को इक्वेट करते हैं। इन्होंने सांप्रदायिकता इस चुनाव में लेकर आए, भाजपा ने उसका प्रतिरोध किया, जनता के बीच में लेकर गई। लेकिन इस प्रकार से जनता जो है, भारतीय जनता पार्टी के, हम अपने नीतियों को, अपने कार्यों को जनता को नहीं समझाने में सफल हो पाए, शायद उस कारण से ये जो है यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ा विषय जिसको जो ध्यान करना चाहिए कि इतने सालों बाद ही सही, पिछले कुछ सालों में कांग्रेस भी, जो कि राम के अस्तित्व को नहीं मानती थी, वो आज हिंदुओं के अस्तित्व को मानने लगी है। आज सुबह जाकू मंदिर में जाकर प्रियंका गांधी जी का कहना हो, या पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से बजरंगबली का भक्त बनने का इन्होंने भी प्रयास किया, ये अपने आप में एक बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट है उस पॉलिटिक्स से जिसमें ये अपने आप को बड़े शर्मसार महसूस किया करते थे हिंदू बताने में। आज हिंदू का वोट लेने के लिए इनको भी अपना, चाहे ढोंग करके ही, हिंदू दिखाना पड़ रहा है। मुझे लगता है ये एक स्वागत योग्य बदलाव है। देश के बहुसंख्यक के जो भावनाओं का जिस प्रकार अपमान करते रहे हैं ये लोग, मुझे लगता है कि इन्होंने भी ये सबक सीखा है कि उनकी भावनाओं का अपमान करके ये लोग नहीं जीत सकते, इसलिए इन्होंने भी अपना भेष बदला है। लेकिन जिस प्रकार से भेष बदलने के बाद भी रावण अंतोगत्वा रावण ही रहा, इन लोगों का भी जो है सामने से नकाब उतर जाएगा। जनता जानती है इनको, ये ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड जो है, एक तरह से चोर और लुटेरे रहे हैं, इनकी बातें सामने आ जाएंगी। कर्नाटक की जनता ने फैसला दिया है, वो फैसला सिर्फ माथे पर है। हमारे जनता लोकतंत्र में जनार्दन होती है, जनार्दन ईश्वर को कहा जाता है। ईश्वर का दिया हुआ फैसला जो है उसको हम सिर झुकाकर, नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं, बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हैं। लेकिन ये कहना कि केवल कर्नाटक के एक चुनाव जीतने से इनके अंदर कोई जान आ जाएगी, मुझे लगता है कि दिया भी बुझने से पहले थोड़ा थोड़ा फड़फड़ाता है। कांग्रेस का दिया बुझने की कगार पर खड़ा है। निश्चित तौर पर बहुत जल्दी ही कांग्रेस मुक्त भारत का महात्मा गांधी जी का स्वप्न, मोहनदास करमचंद गांधी जी का स्वप्न जो है बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। ठीक है विद्युत जी, लौटूंगे आपके पास। केवल लिंगराज जी, आपका रुख करूंगी। विद्युत जी को सुना हमने, उन्होंने कहा कि केवल कर्नाटक में जीत हासिल करने से तमाम जगहों पर जीत नहीं मिल जाएगी। इनको ये समझ में नहीं आ रही, ये असल में सरकारों को तोड़ने वाले लोग हैं। आपको याद होगा, पहले भी, पिछली बार भी कर्नाटक जो है वो इनको नहीं पब्लिक ने दिया था। कांग्रेस की और जेडीयू की सरकार बनी थी वहां पे। और उसके बाद भी ये बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकार नहीं बनी थी, इन्होंने तोड़ी थी। गोवा में इनकी सरकार नहीं बनी थी, इन्होंने तोड़ी थी। महाराष्ट्र में इनकी सरकार नहीं बनी थी, इन्होंने तोड़ी थी। आप और भी कई उदाहरण ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में भी यही हुआ था। ये सरकारों को तोड़ने वाले लोग थे और इनसे कभी कुछ हुआ नहीं। ये उसके बावजूद ये कहते रहे कि हमारी सरकारें बनी हुई है और हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे। आपको ये भी बताना चाहूंगा, जिस समय 2019 के अंदर मोदी की सरकार बनी, कुल 33% वोट आए थे इनके पास। 34 करोड़ वोट इनके अगेंस्ट भी जो इंडिविजुअल पार्टियां ले गई थी, और 22 करोड़ वोट जो है बीजेपी को मिले थे, और 12 करोड़ वोट कांग्रेस को भी मिले थे लोकसभा के अंदर। तब भी ये 22 करोड़ वोट लेकर ये कह रहे थे कि हमने पूरे देश पे जो शासन करना है वो हम अहंकार पूर्ण करेंगे और कांग्रेस मुक्त कर देंगे। जबकि 12 करोड़ वोट कांग्रेस को भी मिली थी और 34 करोड़ इंडिविजुअल पार्टी को भी मिली थी।
इन्होंने 46 करोड़ वोट को एक साइड पे कर दिया और 22 करोड़ वोट से अहंकार में डूबी हुई बीजेपी अपने सत्ता के ऊपर, लोगों के ऊपर कितना बड़ा घातक प्रहार करती रही। चाहे वो किसान थे, उनको 1 साल तक जो है सड़कों के ऊपर बिठाई रखा, 750 किसान शहीद हुए, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए और बाद में माफी मांग के भाग गए मोदी जी। इसी तरीके से इन्होंने इतने प्रहार किए 9 साल के अंदर। आज हमारा कर्जे के रूप में देश जो है 156 लाख करोड़ के नीचे आ चुका, जो कि 1947 से लेकर 2014 तक 56 लाख करोड़ के देश पे कर्ज था। आज 156 लाख, 9 साल के अंदर 100 लाख करोड़ मोदी जी ने कर्ज लिया इस देश के ऊपर। ये देश को ऋण रखना चाहते हैं। सारे पीएसयू बेच दिए इन लोगों ने। जो 66 साल में पीएसयू बने थे वो सारे के सारे बेचने का काम कर दिया। प्राइवेट 2-3 अपने ही इनके जो चहेते थे उनको देने का काम किया इन्होंने। सारा देश बेचने के बाद भी ये इस तरह की बातें करते हैं। अब देश जो है गर्त में न जाने का जो काम किया था उसका खमियाजा इनको भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। 2024 में लोकसभा में भी इनकी जमानतें नहीं बचेगी, जो लोग इस समय सत्ता में बैठे हैं, और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है केवल लिंगराज जी, लौटूंगे आपके पास। विधु जी, केवल जी को सुना आपने, आप कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने करोड़ों में वोट गिनवाई, लेकिन जानकारी की बात होनी चाहिए कि जब कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी की सरकार जब इस देश के अंदर तुगलकी फरमान एक के बाद एक जारी कर रही थी, जब यही पार्टी जो है सोनिया गांधी जी एफिडेविट देकर राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ी कर रही थी, तो कितने करोड़ वोट इन लोगों के पास था। जब अमरनाथ श्राइन बोर्ड से जमीन खोज ली गई और भगवान अमरनाथ जी की यात्रा को रोक दिया गया, उस समय कितने करोड़ वोट कांग्रेस के पास था। क्या हमें 22 करोड़ पर लेक्चर देने वाले 20 करोड़ भी वोट लेकर आए थे? नहीं लाए थे। जिस समय इन लोगों ने राम सेतु को तोड़ने का तालिबानी फरमान दिया था, उस समय कितने वोट इन लोगों के पास थे। आज इस प्रकार से बात करना जनादेश का अपमान करना है। जिन लोगों ने इन्हें वोट दी होगी, अगर उनको केवल जी का ये वक्तव्य सुनाया जाए तो निश्चित तौर पर वो निराश होंगे। देश के बहुसंख्यक का वोट लेने के बाद फिर से अपना असली चेहरा इन्होंने दिखाया है। ये जानते हैं कि किस प्रकार से इस देश के बहुसंख्यक का अपमान करके ये राजनीति करते रहे हैं। इनके मन और भाव जो है, इस देश के हिंदू के प्रति घृणा का भाव इनके मन के अंदर रहता है और वो गाये बगाए जो है इस प्रकार से निकल आता है। इस देश के जनमानस की भावना का अपमान करके ये ज्यादा देर राजनीति नहीं कर सकते। मैं फिर से कह रहा हूं, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। ये फड़फड़ाने वाला इनका स्टेज है। कर्नाटक की जीत इनकी अंतिम जीत होगी और इसके बाद कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी। याद की जाएगी ये जीत। इस लहर से जरूर ऐतिहासिक है कि कांग्रेस की आखिरी जीत अगर हुई थी तो झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करके, कर्नाटका की मासूम जनता को भ्रमित करके कर्नाटक की जीत थी। ठीक है विधु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केवल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कालावली हल्का के गांव बड़ागुड़ा में एक्शन मोड में सीएम नजर आए हैं। आपको बता दें कि जनसंवाद के दौरान उन्होंने आयुष्मान योजना कार्ड होने के बावजूद भी पैसे लेने वाले हॉस्पिटल से पैसे 24 घंटे में वापस करवाने की बात कही। साथ ही अधिकारी कर्मचारी को फटकार भी लगाई। लोगों की काफी शिकायतें सुनने के बाद सीएम ने अधिकारियों को खरी-खोटी सुनाई है। वहीं आपको बता दें कि कालावली के बड़ागुड़ा में मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में क्षत्रिया गांव के नारी पटवारी नरेश पर 500,000 रिश्वत के आरोप में मुख्यमंत्री ने पटवारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। तो एक्शन मोड में सीएम मनोहर लाल नजर आ रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई है और पटवारी को सस्पेंड भी किया है लापरवाही की वजह से। तो कालांवाली में जनसंवाद का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम ने जनता की समस्याएं सुनी। तो चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल में सर्वखापा फोगाट 19 के पंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता फोगाट खाप 19 प्रधान बलवंत सिंह फोगाट ने किया। पंचायत में सामाजिक संगठन, व्यापार मंडल और जिला बार एसोसिएशन सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। पंचायत में निर्णय लिया गया 20 मई तक अलग अलग गांव से और सामाजिक संगठनों से जंतर मंतर पर धरना
को समर्थन देने के लिए लोग पहुंचेंगे। प्रधान बलवंत सिंह फोगाट ने कहा है कि जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में 20 मई तक अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं जो धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचेंगे। और अगर सरकार जल्द ही कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो 21 मई को राज्य स्तरीय महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें आंदोलन करने के लिए रेल रोकनी पड़े तो चाहे रोड जाम करना पड़े वो करने के वो तैयार है। सर्व जातीय खाप फोगाट 19 गांव झिंझर गांव फोगाट और खाप के दायरे में जितने भी संगठन थे जैसे दादरी शहर व्यापार मंडल, रविदास सभा, वाल्मीकि सभा, सैनी सभा और सारे एमसी साहिबान और काट मंडी यूनियन के नेता और भाई यादव सभा के हर एक बिरादरी के 36 बिरादरी के संगठनों की मीटिंग बुलाई थी आज बाबा शामी दाल धाम पर। और वो मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि भाई जंतर मंतर पे जैसे जो हमारी बहन बेटियां बैठी हैं उन बहन बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है इन सभी मोदी जान को इसलिए बुलाया था कि भाई उनके साथ जो न्याय नहीं हो रहा है उसके बारे में वही आप सब मदद। हरियाणा के नागरिक अस्पतालों में डॉक्टर की कमी साफ देखी जा सकती है। डॉक्टर सरकारी नौकरी छोड़कर निजी क्षेत्र में या फिर बाहर दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। डॉक्टर की कमी को लेकर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री चिंतित दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अनिल विज ने कहा है कि मैं ये महसूस कर रहा था कि हम डॉक्टरों की भर्तियां करते हैं लेकिन डॉक्टर्स के रिजाइन करने की संख्या काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए मैंने 3 सदस्य समिति बनाई है। इस सारे को स्टडी की जाएगी और क्या कारण है, हो सकता है उनके बताने से कई बातें हमारे सामने आए तो हम अपनी ठीक कर सकें। प्रदेश के लगभग सभी अस्पतालों में डॉक्टर की कमी देखने को मिल रही है। देखिए, सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट के अंदर सभी स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। अगर हम स्टार्ट करें तो चाहे बायोकेमिस्ट्री है, पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो हमारे पास आई, ENT, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और ऑप्थेल्मोलॉजी, इसके सभी डॉक्टर्स हमारे पास उपलब्ध हैं। इमरजेंसी के लिए भी हमारे पास जो है मेडिकल ऑफिसर्स हैं। और जो अटल कैंसर केयर सेंटर में हमारे पास ऑन्को सर्जन हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के डॉक्टर्स हैं। तो एज फार एज डॉक्टर्स यहाँ के हैं। सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट की बात बताऊँ, जो हम भर्तियां करते हैं डॉक्टर्स की, अब जैसे ये रिसेंटली भी लगभग 900 डॉक्टर मैंने भर्ती किए हैं, तो लोगों डॉक्टरों के हो सकता है कोई ऐसी बातें हमारे सामने आए जो हम अपनी ठीक कर सकें। तो इसलिए उसके लिए मैंने एक समिति बनाई है कि डॉक्टर सरकारी नौकरी छोड़कर क्यों जाते हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ देते हैं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।